चर्चा आम है, कौन पार्टी किसके साथ मिले और कौन पार्टी किसके साथ जाकर चुनाव लड़े, कौन जनता को किस तरह अपने ओर प्रभावित कर सके, इस बात की होड़ लगी हुई है। और इस होड़ में सबसे आगे दौड़ते नजर आ रहे हैं आरोप प्रत्यारोप के पुलिंदा को लेकर जदयू और भाजपा। तो दोस्तों, आपने अगर अब तक मेरे चैनल को लाल बटन यानी सब्सक्राइब लाल से लिखा हुआ अगर आपने नहीं दाबा और सामने घंटी नहीं दाबा तो यानी सब्सक्राइब मेरे चैनल नहीं आपको हुआ, तुरंत दाब लें। अगर नहीं दाबा तो फिर क्या दाबा, जैसे भी दाबना हो दाब लें, जिससे आपको सही सूचना सही समय पर आपको प्राप्त हो सके। मैं आज बिहार की राजनीति गलियारे की कुछ बातों से मैं आपको अवगत करा दूं कि बिहार में उठा पटक का दौर जारी है। यह तय हो चुका कि इसी साल चुनाव होनी है विधानसभा का, नवंबर से पहले। नीतीश कुमार फिर सत्ता में आना चाहते हैं और नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी है। लोजपा नाराज चल रही है। लोजपा को पप्पू यादव ने प्रस्ताव दिया कि आप इधर आ जाओ, आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री के कई दावेदार हो गए, जबकि पूर्व घोषित उम्मीदवार अगर विपक्ष की कही जाए तो तेजस्वी यादव का नाम सामने आया। अब महागठबंधन में मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस सबकी महत्वाकांक्षा तीव्र है। हम के जीतन राम मांझी दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वो दबाव देकर अपने सीट को सुनिश्चित करने के चक्कर में लगे हुए हैं। जो काम रामविलास पासवान ने लालू जी के साथ किया, उसी तरह का कदम उठाकर जीतन राम मांझी फिर राष्ट्रीय जनता दल को कहीं न कहीं परेशान करने का कवायद तेज किया। उधर उपेंद्र कुशवाहा नेता हैं, चुप हैं, लेकिन उनकी भी मंशा है। मुकेश सहनी भी 40 सीट पर लड़ने की बात सूत्रों के हवाले से पता चली है। कांग्रेस भी पिछले बार से ज्यादा सीट की अपेक्षा रखती है। देखना यह है कि महागठबंधन में क्या एकता हो सकती है, या एनडीए में जो रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जो लोजपा के अध्यक्ष हैं, जो नाराज चल रहे हैं, जो ज्यादा सीट मांग रहे हैं, 119 पर लड़ने का दावा किया, क्या उन्हें भाजपा मना पाती है, या जदयू उपेंद्र कुशवाहा के तरह दूध के अंदर से मक्खी की तरह निकाल कर चिराग पासवान को फेंक देने का प्लान बनाकर रखा है। यह वक्त आने पर पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव को देखते हुए कई लाभकारी योजनाओं की केवल कागजों पर घोषणा कर रहे हैं। उनका टारगेट चुनाव आम जनता, जो लाखों लाख लोग प्रवासी भारत के कोने कोने से बिहार आए, जिन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ा, पीएम मोदी को उनकी चिंता नहीं है। चिंता है कि बिहार में चुनाव हो और साझेदार सरकार बने, या स्वयं अकेले लड़कर अंतिम समय में मैदान में आ जाएं। उसकी चिंता सता रही है पीएम मोदी को। देश के कोने कोने में जिस प्रकार की वारदातें हो रही है उससे कोई मतलब नहीं। मोतिहारी में बन रहे बांध को नेपाल ने रुकवा दिया कि कुछ जगह नेपाल का है जो बांध में आ गया, तो भारत सरकार ने चुप्पी लगा रखा। चाइना जो हरकत कर रही है, भारत सरकार पीएम मोदी ने चुप्पी लगाए रखा। पाकिस्तान की हरकत पर चुप्पी लगाए हुए हैं, नेपाल के हरकत पर चुप्पी लगाए हुए हैं, लेकिन केवल राजनीति रोटी सेकने के लिए अब बिहार की बारी है, उसे जीतना है, हर हथकंडे को अपनाना है। इस तरह से काम किया जा रहा है। सुशील मोदी बार बार लालू लालू परिवार का माला जप रहे हैं। 15 साल से जपते जपते लोगों के कान पक गए। लोग अब उब चुके हैं इस तरह की बातों से। शिक्षा विभाग में
3 अरब का घोटाला इन दिनों नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ। उपकरण खरीदने के लिए 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख हर बिहार के स्कूलों को दी गई थी, लेकिन कागज में उपकरण खरीद ली गई। जो सर्टिफिकेट सबमिट करना है किसी स्कूल के प्रबंधक या हेडमास्टर या अन्य पदाधिकारी ने अब तक नहीं दिया। सूत्र के हवाले से कहा जा रहा कि 3 अरब की घोटाला शिक्षा विभाग में 18-19 से लेके अब तक हो गई, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं उठाया। 55 घोटाले नीतीश के शासनकाल में हुए, ऐसा आरोप लगता है। सृजन घोटाला भी हुआ जो जग जाहिर है। कई ऐसे घोटाला बिहार में हुए जिसमें सत्ता पक्ष के लोगों ने बड़े ही सहजता के साथ घोटाला को पचाने का काम किया। नई बात आई सामने कि शिक्षा विभाग में 3 करोड़ अरब की घोटाला हो गई, लेकिन इस बातों की चर्चा आम जनता तक नहीं हो पाती। ना आप चर्चा करना चाहते, ना और लोग चर्चा करना चाहते। मानसिकता में बदलाव आम लोगों को भी लाना होगा। बार बार प्रचार करके किसी के छवि को धूमिल करने के बजाय सच्ची बातों को सामने लाना चाहिए। जात पात, धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, छोटे जात, बड़े जात की इस कुचक्र से बाहर बिहार के आम लोगों को निकलना होगा। निकल के आर्थिक समृद्धि कैसे हो, कैसे विकास बिहार का हो, और कहाँ विधायक या प्रशासनिक पदाधिकारी या सरकार गलत कर रही है, उसका खुलकर विरोध होना चाहिए और उस आवाज को बुलंद करना चाहिए। हम जैसे पत्रकार आप लोगों के लिए इस तरह की बातों को रखते हैं, लेकिन आपको जानकारी मिलने के बाद आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो लोगों को भी जानकारी होगी। जब लोगों की जानकारी होगी तो लोगों के अंदर में पनप रही गलतफहमी कि पूर्व के सरकार ने ऐसा किया और नीतीश सरकार बहुत ईमानदार है, यह छवि में बदलाव आवेगा। चूंकि नीतीश के शासनकाल में क्या क्या हुआ, इस बातों को अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं रखी जाती है। सामंती और स्वर्ण मानसिकता के लोग इस बातों को सामने नहीं लाते। केवल पिछड़े और दलित को किस तरह दबाया जाए, डेमोरलाइज किया जाए, प्रतिष्ठा हनन किया जाए, इस बातों को ज्यादा प्रचारित किया जाता है। महागठबंधन में नाराजगी है तो ज्यादा प्रचारित किया जाएगा, लेकिन एनडीए में नाराजगी है तो उस बातों को कम प्रचारित किया जाएगा। चिराग ने घोषणा करा 111 सीट पर लड़ना है तो उसे तजब्बो नहीं दी जा रही, लेकिन महागठबंधन की छोटी छोटी बातों को लाया जाता है सामने। तो यह मानसिकता है। इस मानसिकता को जब तक हम लोग नहीं छोड़ते तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। कोरोना काल में आपने देखा कितना कष्ट, कितना तकलीफ मिडिल क्लास लोग, निम्न वर्ग के लोग और बाहर से आने वाले लोगों को हुआ। किसी ने सुध न ली। सरकार ने जो भी घोषणा करा था सारे निरर्थक साबित हुए। इसलिए अब आंखें खोलनी है और आंखें खोलकर आने वाले चुनाव में किसे कहां बैठाना यह आपका निर्णय है। भ्रम फैलाने वाले लोग, अब भ्रमित करने वाले लोगों से दूर होना होगा। देश के अंदर कोरोना में क्या तकलीफ है उस पर ध्यान देने के बजाय पीएम मोदी चुनावी राजनीति कर रहे हैं, चुनावी समीकरण बनाने में, गोटी फिट करने में लगे हुए हैं। इस बात को समझना होगा। साथ में नीतीश कुमार भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या दिया, क्या चाहिए, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अब फिर आगे बात होगी। लाल बटन घंटी दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।